कि मेरे साथ जो बच्चा देख रहे हैं आप, 8 साल की उम्र में जिनसी तौर पे इसको ज्यादती का निशाना बनाया गया है। उसके साथ एक लड़का था, वो ना उसको इशारा देता था, वो दोनों पकड़ के ले जाते थे, अंदर से कुंडी लगा लेते थे तो मेरी आवाज नहीं निकलने देते थे। जो पैसे मिल रहे हैं ना किसी बात के मिल रहे। फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा इस पैसे भी बड़े को ज्यादा पैसे थे, 50 रुपए थे। हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें तो कहा हमसाया है, नहीं कोई बात नहीं, इधर बैठा होता था सामने, वैसे ही बैठा रहता है। अगर इसकी जान चली जाती फिर भी। कितनी देर से लेके जा रहे थे? 4-5 दिन हो गए। ये हमारा कन्यास के साथ हवेली है, उसमें आप उसको कहते नहीं थे कि क्या कर रहे हो? उसने ऐसे हाथ रखा था मेरे बाल नहीं सुनता था। ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ वाले किसी बच्चे ਨਾਲ हो। पूरे पाकिस्तान किसी बच्चे नाल ना? हाँ जी। सिर्फ आपके साथ करता था कि मोहल्ले के और बच्चों के साथ भी करता था? बस एक लड़की आई थी उसके पास, उसके एक दफा किया था, बाकी किया ही नहीं, मेरे से ही करता रहता। उस बच्ची के साथ भी? हाँ, उसकी कितनी उम्र थी बच्ची की? उसकी 7-8 साल। हमने देखो और बताओ कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको मारना चाहिए। हाजरीन, ये एक बच्चा है, इसको नहीं पता कि आगे कितनी तलखियों का इसको सामना करना पड़ेगा। इस बच्चे का शक्ल भी हमने इसीलिए ढांपी है कि इसकी ज़िंदगी का सवाल है। मरीम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब साहब को आप देख के कहो कि मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरे साथ आज ये ज़्यादती हुई है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल। नाज़रीन, इस वक्त सूफियाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि लाहौर का एक इलाका है। यहाँ पर बड़ी ना खुशगवार वाक़या पेश आता है कि मेरे साथ जो बच्चा देख रहे हैं आप, इसकी उम्र 8 साल है और उसके साथ वो बदनसीब वालिदैन मौजूद है कि इनके बच्चे के साथ 8 साल की उम्र में जिनसी तौर पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और इन्हीं का ही हमसाया था, मोहल्ले में रहता था। उस जलील इंसान ने इस 8 साल के बच्चे की मासूमियत दागदार कर दी है। एक ऐसा दाग लगाया है कि वालिदैन के सीने फट गए हैं, वो इंतहाई अफसुर्दा हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि उस जलील इंसान को इस वक्त हिरासत में है पुलिस की और उस पर FIR हो चुकी है, बल्कि 4 रोज़ा रिमांड पर भी वो चला गया है। लेकिन वालिदैन मेरे साथ मौजूद है, बच्चा मेरे साथ मौजूद है और ये वीडियो आप लोगों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना। अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो ज़रूरी नहीं कि ये दरिंदे सिर्फ बच्चियों और लड़कियों के साथ ऐसा काम करते हैं। आपके मासूम बच्चे भी इस जलील मुआशरे में महफूज नहीं है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा इस डगर पे चल पड़ा है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा काम हो रहा है। आपने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। इस वीडियो से क्या सीखते हैं हमें आप ज़रूर बताइएगा। बच्चे से बात करके जानते हैं। मुझे ये बताओ कि वो शख्स कौन था पहले तो? वो क्या नाम कहते हैं, हमारे घर के साथ रहता, वो हमसाया था। कितनी देर से उसको जानते हो? ज़्यादा देर हो गई है? यस। अच्छा, तो कितनी उम्र है उसकी? उसकी मुझे उम्र का नहीं पता। जवान है? वो है बड़ा। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि किस तरह से वो आपको लेके जाता था? उसके साथ एक लड़का था, वो ना उसको इशारा देता था, वो दोनों पकड़ के ले जाते थे, आगे अंदर से कुंडी लगा लेते थे तो मेरी आवाज नहीं निकलने देते थे। कितनी देर से लेके जा रहे थे? ये 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। कितने टाइम से किधर लेके जाते थे? ये हमारा कन्यास के साथ हवेली है, उसमें हवेली में क्या है? जानवर हैं क्या है? कुछ भी नहीं है, वो खाली बस वहाँ रक्षे खलोते हैं। वहाँ ले जाता था आपको हवेली में, फिर क्या करता था लेके जाके? वहाँ का नाम कर रक्षे में जाके गंदे काम करता। आप उसको कहते नहीं थे कि क्या कर रहे हो? उसने ऐसे हाथ रखा था मेरे बाल नहीं सुनता था। मुंह पे हाथ रखा होता था? वो गलत काम करता था? यस। रोते नहीं थे? ये रोता था मगर वो हाथ रख देता था। अच्छा, 5 दिन आपको लेके जाता रहा वो? ये पहले दिन लेके गया, वापस आके अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया? नहीं, इसने मुझे डरावा आया था। क्या कहता था? कहता है कि नाम कहते हैं, तू घर जाके बताएगा, तेरे मैं कुर्ते निकाल के पकड़ा दूंगा, तुझे मारूंगा भी। पैसे भी देता था? पैसे इसने एक बार दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 400 रुपए। आपको पैसे दे के कहता था कि ये काम करो? यस। अच्छा, जब घर आए हो 5 दिन लगातार आपके साथ गलत काम किया? यस। 5 दिन लगातार? बेटा, आपने आके अपने वालिदैन को क्यों नहीं बताया, अपनी अम्मी अब्बू को क्यों नहीं बताया? उसने मुझे डराया हुआ था। डराया हुआ था और रोज ले भी जाता था? तो बेटा, घर से अच्छी जगह क्या हो सकती है? आप क्यों जाते थे? जब भी मैं जहाँ भी जाऊँ, स्कालपन जाऊँ, यहाँ इसे गुर्जे रहता हूँ, वो पकड़ लेता है। अच्छा, मतलब आपने बाहर कहीं पर भी जाना है वो आपके पीछे पीछे रहता था? सिर्फ आपके साथ करता था कि मोहल्ले के और बच्चों के साथ भी करता था? बस एक लड़की आई थी उसके पास, उसके एक दफा किया था, बाकी किया ही नहीं, मेरे से ही करता रहता। उस बच्ची के साथ भी?
हाँ, उसकी कितनी उम्र थी बच्ची की? उसकी 7-8 साल। वो भी 7-8 साल की? हाँ। उसके साथ भी करता था, आपके साथ भी करता था? यस। अच्छा, बच्चे ने अपनी सारी कहानी सुना दी है कि इसके साथ किस तरह इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और किस तरह वो जलील इंसान इसको मुंह पे हाथ रख के इसके साथ गलतकारी करता था और उसको धमकाता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे गुर्दे निकाल दूंगा। तो एक मासूम बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है, वो तो उस दरिंदे से डर गया कि भाई मेरे गुर्दे निकाल देगा, तो वो इस खौफ से ही नहीं बता पाया। बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं और वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानूंगा कि इनको कब पता चला और कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम। आप एक माँ हैं, मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर इस वक्त कितनी अजियत गुजरी होगी कि आपके बच्चे के साथ ये काम हुआ है। आपको कब पता चला था कि आपके बच्चे के साथ ये ज्यादती की है? हमें तो इतवार वाले दिन से ही पता चला था कि उसने ये काम हो रहा है। पहले तो हमें नहीं था पता, तो जिसने जब इसे पैसे दिए तो हमें इसे पूछा कि पैसे कहाँ से लिए हैं। एक दिन पहले भी पैसे दिए तो मैंने इसे पूछा पैसे कहाँ से आए बेटा आपके पास, आपके पापा इतने देते नहीं पैसे। इसने कहा मुझे ढूंढे हैं मामा। मैं कहा नहीं ढूंढे नहीं, आप सही सही बताएं। नहीं मामा मुझे ढूंढे हैं। फिर जिस दिन 50 रुपये लेके आया उस दिन भी इसने कहा मैंने ढूंढे हैं। मैंने कहा नहीं ये ढूंढे नहीं, मुझे सही बताएं। फिर मैंने इसे पूछा ना बताया। फिर पीर वाले दिन अगले दिन इसने दोपहर के टाइम मैंने इसे सपारा पढ़ने छोड़ने जाने गई तो उसके घर के पास से गुजरा, जल्दी जल्दी से गुजर गया, तो डर गया था कि मुझे पकड़ ना ले। अच्छा, वो शख्स कौन था? आप जानती थी? क्योंकि आप तो जानती होंगी, आपका मोहल्लेदार है, जवान होगा। हाँ जी जवान है। तो लेकिन वो बच्चों के साथ इस तरह का ये मामला करता है? हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें तो कहा हमसाया है, नहीं कोई बात नहीं, इधर बैठा होता था सामने, वैसे ही बैठा रहता है। हमने तो ये सोचा बच्चे पास खेलते रहते थे, कभी कभी बच्चों को डराता था, पकड़ता था, तो हमने कहा वैसे ही बच्चों को डराता है कि चलो बच्चे घर में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी एहतियात की होती अपने बच्चे की, उसको ना जाने दिया होता बाहर, या बड़े अपनी से बड़ी उम्र के लड़कों में उसको ना जाने दिया होता, तो उस बच्चे के साथ कभी हादसा पेश ना आता। ये बच्चे ना छोटे छोटे बच्चे थे जो बाहर खेल रहे थे। जिस इतवार वाले दिन थी ये तो वैसे ही काम से सपारा पढ़ने के लिए गया था। जब उसने ये काम किया तो हमें थोड़ा सा मालूम हुआ। इसने मैंने शक किया, मैंने कहा ये बात है जो पैसे मिल रहे हैं ना किसी बात के मिल रहे हैं। फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा पैसे भी बड़े को ज़्यादा पैसे थे, 50 रुपए थे। हाँ जी, तो चाहे 50 है चाहे 2 है, लेकिन पूछना चाहिए ना। अब हमने पूछा इससे तो इसने हमें बताया, अगर हम ना पूछते पता नहीं कितने दिन गुजर जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर इसकी जान चली जाती फिर भी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ना पूछते तो हो सकता है कोई और काम हो जाता। मेरी बहन, इसलिए मैंने पूछा ना, मैंने इसे ज़बरदस्ती 2-3 दिन पूछती रही, फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा ये बात है। आपके, अब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी नम हैं, आप बड़ी अफसरदा हैं। आपके बच्चे के साथ ये हादसा पेश आया है। इस तरह ही बड़े लोग हैं और माएँ हैं, वालदैन हैं, जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, अपने बच्चों को इस तरह ही छोड़ देते हैं बाहर और वो इस तरह के उनके साथ हादसा पेश आते हैं। उन माओं बहनों वालदैन के लिए क्या कहेंगी आप? हम तो यही कहते हैं वो बच्चों का ख्याल रखे अपने, और जो ऐसे है उनका पता चले, जो मोहल्ले वाले हैं, चाहे ये ना सोचे कि ये बच्चा इसके पास खेल रहा है हमारा हमसाया, यही कहे कि ये इसके पास खेले ही ना, अपने घर में ही रहे। बच्चे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਸਪੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? नहीं अभी तक तो धमकी कोई नहीं दी। कल आए थे सुलह, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ को कहते हो पैसे ले लो, पैसों की भी ऑफर, ਮੁੰਡਾ ਕਢਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ? वो बस मिन्नतां कर रहे ने सुलह करन दी ਨਹੀਂ, कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅगर ਫਿਰ करे ना किसी ने। अच्छा बेटा इधर आओ, बात सुनो, सामने देखो और बताओ कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको मारना चाहिए और कितना मार मार के सब मारना।
कि उसको पता चले कि आज के बाद मैं ये काम किसी के साथ नहीं करूँगा, और जो लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे काम करते हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इधर देख के ना सामने मरीम नवाज़ साहिबा और आईजी पंजाब साहब को आप देख के कहो कि मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरे साथ आज ये ज़्यादती हुई है, उसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। लक्ष्य के अंदर जो जाके मुझे पकड़ के वो मेरे हाथ रख रहा थे, गंदे काम करते हैं। हाज़रीन, ये एक बच्चा है, इसको नहीं पता कि आगे कितनी तलखियों का इसको सामना करना पड़ेगा। इस बच्चे का शक्ल भी हमने इसीलिए ढांपी है कि इसकी ज़िंदगी का सवाल है। इस बच्चे ने भी आगे फूलना फलना, आगे जाना है, अपनी जवानी परवान चढ़नी है, और हम नहीं चाहते कि कल को इसकी जवानी दागदार हो या इसका बचपन दागदार हो, लोग इसको बातें करें, ताने कसें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चों पर, बच्चियों पर और ऐसे लोगों पर जिनके साथ कहीं पर भी कहीं थोड़ी सी भी ज़्यादती हो रही है, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनको महफूज रखे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें और अपने बच्चों को उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों में कभी ना बैठने दें, कभी ना जाने दें, और अपने बच्चों को बचपन ही से सीख दें कि बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कि कोई आपको हाथ लगा रहा है तो ये बैड टच है, आपने फ़ौरन आके अपने वालिदैन को उनकी शिकायत करनी है। और दूसरी बात, अपने बच्चों के साथ इतनी प्यार मोहब्बत रखें कि अगर कोई उनके साथ बुरा करने की कोशिश करे तो पहली फुर्सत में आके आपको बताएं कि मुझे इस तरह से हरास किया जा रहा है, मुझे गलत जगह पर हाथ लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चा महफूज रह सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।